मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 7 वीडियो चैप्टर का पार्ट 7 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 पे है और प्रश्नावली है आपका 6.3। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC। तो सबसे पहले इतना काम करते हैं कि एक हम लोग समलंब तैयार करते हैं, एक समलंब चतुर्भुज यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए तो ये आपका एक समलंब चतुर्भुज हो गया। इसका नाम दे देते हैं हम लोग ABCD, है ना। ABCD नाम देना है। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। और इसमें देखिए कह रहा है ना कि AB समांतर है DC के, तो AB समांतर DC हो गया। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि विकर्ण यानी कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AC और BD एक दूसरे को कहां पे प्रतिच्छेद करते हैं? O पर। तो चलिए इस विकर्ण को पहले मिला देते हैं। AC ये रहा और BD विकर्ण ये आपका ये रहा। ठीक है, ये एक दूसरे को कहां पे प्रतिच्छेद करते हैं? बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये वाला बिंदु जो होगा O होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या कर रहा है कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके, यानी कि इस एक्सरसाइज में बनाने के लिए जो हम 3 प्रमेय पढ़े थे ना, एंगल एंगल एंगल, साइड और एस, उन्हीं में से किसी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर है OB बटा OD के। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है तो दिया क्या है कि ABCD एक समलंब है, तो ABCD एक समलंब है। और क्या दिया है कि जिसमें AB समांतर है किसके? DC के। AB समांतर है DC के। और कह रहा है कि विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? कि OA बटा OC बराबर में OB बटा OD। ठीक है, ये आपको साबित करना है। ये बहुत ही सिंपल है। चलिए इसको देखा जाए। ठीक है, यही क्वेश्चन आप 6.2 में भी देखे थे, वहां थेल्स का प्रयोग किए थे। यहाँ हमें किसका प्रयोग करना है? तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके बनाना है। तो देखिए आपको यहाँ देखना होगा कि क्या आपको साबित करना है। तो ये इसमें देखिए OA है, OC है, OB है और OD है। तो इन चारों से अंतर्गत वाली एक त्रिभुज कौन कौन सी हो सकती है? तो एक त्रिभुज लेंगे AOB, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज लीजिए COD। AOB तथा COD में इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, अगर इनको समरूप कर देंगे तो दो समरूप त्रिभुज अगर संगत भुजा का अनुपात बराबर नहीं हो जाता है तो वही आप यहाँ काम करेंगे। तो एक त्रिभुज लेंगे AOB और दूसरा COD। तो AOB त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि एंगल OAB बराबर हो जाएगा एंगल OCD के। देख लीजिए OAB ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा ना OCD के। कैसे होगा? तो एकांतर कोण का युग्म है ना, एकांतर कोण का युग्म है और AB समांतर है DC के, इसलिए ये कोण बराबर हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर हम इस कोण को ले लें ये वाला OBA बराबर हो जाएगा ODC। एंगल OBA बराबर में हो जाएगा एंगल ODC। ये भी आपका एकांतर कोण से होगा। तो दो कोण से भी आपका काम चल जाना, आपको पता ही है कि त्रिभुज AOB यहीं से समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के। किसके द्वारा? तो एंगल समरूपता से। आपको बताया ना। चलिए दो कोण भी बराबर हो जाएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, आप तीसरा कोण भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कोण भी देखिए ना, ये तो बराबर ही है ना, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर नहीं हो जाता। लेकिन जरूरत क्या है, जब दो से ही काम चल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप यहाँ से कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात
संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। समझिए। तो अब यहां से आप लिख सकते हैं ओ ए, तो बट्टा में देखिए ओ ए लिया है तो यहां हो जाएगा ओ सी। सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है, यहीं से ही आप देख लेंगे। इसको समरूप किया ना तो यहीं से आपको पकड़ लेना ओ ए, तो यहाँ पे ओ सी लिखेंगे। देख रहे हैं ना, समझ गए। फिगर से भी समझिए ओ ए बट्टा ओ सी। फिगर से कंफ्यूज हो जाएगा लेकिन यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ समरूप से, यहाँ से। ठीक है, ओ ए हो गया तो इसके संगत ओ सी हो जाएगा। अच्छा, इसमें ओ बी लिए तो उसके संगत यहाँ दिख रहा है ना नाम, ओ डी। समझ गए ना, तो यहीं से देख लेना है। समझ गए ना, यहीं से आपको पकड़ लेना है। फिगर से आप कंफ्यूज हो जाइएगा लेकिन यहाँ जो समरूप किया है उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रमाणित हो गया, प्रमाणित। समझ गए। तो क्लियर है ये। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन